राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप 10 बुलेटिन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दौरे पर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बुलेट ट्रेन स्टेशन का जायजा लिया। साथ ही मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी समीक्षा की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा, 352 किलोमीटर हिस्सा गुजरात और दादरा व नगर हवेली में और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में। नर्मदा जिले में 9700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बने 1 लाख घरों का गृह प्रवेश शामिल। 1900 करोड़ रुपए की लागत वाले 42 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों। डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज में एक सक्षमता केंद्र और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए इम्फाल में एक जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन का भी उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में MBBS छात्र निसार आलम को दिल्ली के लाल किले धमाके से जुड़े मामले में शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र निसार शादी से लौटते वक्त सूरजपुर बाजार से गिरफ्तार। उसके पास से डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। बिहार विधानसभा चुनावों में मिली बुरी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को बैठक की। KC वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हुए कहा कि वोट चोरी हो रहे हैं। कांग्रेस मतदान के आंकड़ों की गहन जांच करेगी और फिर बिहार में कांग्रेस की हार के कारणों के बारे में मीडिया को बताएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मादक पदार्थ चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन आरंभ कर निर्णायक लड़ाई का आगाज किया। एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व। साथ ही वॉकथॉन का आरंभ होने से पहले रिज पर उपस्थित लोगों को नशे और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ शपथ भी दिलाई। अगले 3 माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में एंटी चिट्टा वॉकथॉन आयोजित। इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की घोषणा। आज का दिन हिमाचल के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़। चिट्टे के खिलाफ चुनौती का सामना हिमाचल प्रदेश जन आंदोलन की शक्ति से करेगा और तस्करों को कभी भी किसी भी रूप में छुपने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया और उसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए। शहर के नगर नियोजन के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराकर एक व्यापक शहरी खाका मास्टर प्लान 133.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकास की योजनाओं को मूर्त रूप दे रहा। अनुमान लगाया जा रहा है कि साल के अंत तक पर्यटकों की संख्या का आंकड़ा 50 करोड़ पार कर जाएगा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। 6 पूर्व नगर सेवकों ने शिंदे गुट की शिवसेना और टीम ओमी कालानी का दामन थाम लिया। शहर में भाजपा के 3 सबसे प्रभावी चेहरे भी शामिल। आगामी स्थानीय चुनावों से ठीक पहले हुई ये लूट भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक नुकसानदायक मानी जा रही। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोटक पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी। धमाके में 9 लोगों की जान चली गई। 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल। धमाके से पुलिस स्टेशन की इमारत और आसपास की कुछ संरचनाओं को भारी नुकसान और दुर्घटना के कारणों की जांच। किसी भी तरह की कयासबाजी से बचने की अपील की। हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक के सैंपल का फॉरेंसिक जांच कराने की तैयारी के दौरान अचानक विस्फोट। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने की संभावना। ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने पर विचार। ट्रंप ने प्रिंस सलमान के साथ आर्थिक और रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद जताई। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मुलाकात से कई बढ़कर हम सऊदी अरब का सम्मान कर रहे हैं। सऊदी अरब जल्दी अब्राहम समझौते में शामिल होगा जिसने इजराइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया। फरहान अख्तर की आगामी फिल्म 120 बहादुर पर एक बड़ा फैसला। फिल्म 21 नवंबर की जगह 18 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। IPL 2026 के लिए होने वाली मिनी नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी को रिटेंशन और रिलीज किए खिलाड़ियों की सूची सौंपनी होगी। इससे पहले कुछ खिलाड़ियों को ट्रेड किया गया जिसमें सैमसन और जडेजा जैसे बड़े नाम शामिल। तो ये थी सुपरफास्ट अंदाज में देश और विदेश की टॉप 10 बुलेटिन। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।